नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त की अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं, और फिर आपको हम बताएंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स, और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि मई में गोल्ड का इम्पोर्ट 99% घटा है। जी हाँ, 99%। मई में सिर्फ 1.3 टन सोने का इंपोर्ट हुआ है। पिछले साल मई में करीब करीब 106 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। इस साल अप्रैल में भी सिर्फ और सिर्फ 60 किलो सोने का ही इंपोर्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो बड़े तौर पर इंपोर्ट के ऊपर दिखा है, और देश भर में दुकानें भी बंद रहीं, उससे भी डिमांड नहीं थी, तो इसलिए इंपोर्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि गोल्ड में अब तेज़ी आ गई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 46,650 रुपये के करीब है। कॉमेक्स पर गोल्ड $1725 के करीब है। आज रात फेड का फैसला भी आएगा। क्या फैसला होता है उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। क्रूड कीमतों में कमजोरी, ब्रेंट का भाव करीब 1.5% नीचे, WTI क्रूड करीब 2% नीचे। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 84 लाख बैरल बढ़ा है। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। नेचुरल गैस में भी गिरावट बढ़ गई है और करीब करीब 2% नीचे है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव 132 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 2% की कमजोरी है। इस साल डिमांड 4% घटने का अनुमान IEA ने जताया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, और उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। मस्टर्ड की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग आई है। लंबी तेजी के बाद बाजार दबाव में है। करीब 1.5% नीचे है मस्टर्ड का भाव। जून का वायदा 4700 के करीब है। पिछले एक महीने में 14% की तेजी इसमें दिखी थी, और ऑयल की डिमांड में जो इजाफा है आई थी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा था, लेकिन अब ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये 5 खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा होंगे। उनसे हम समझेंगे कि अभी के मार्केट में आपको करना क्या है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है और कहीं ना कहीं रेंज का ही ट्रेड हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से गोल्ड में भी, तो ऐसे बाजार में आपके लिए क्या ट्रेड बनता है, इस पर हम आपको राय बताएंगे। और इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि गोल्ड में अगर आपको 46,600 का भाव दिखे तो आप वहां पर बाइंग करें, खरीदें। टारगेट ये होगा कि 47,000 के भाव पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और 46,400 रुपए के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपके लिए गोल्ड पर कॉल है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी, चांदी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो चांदी में 48,000 के भाव पर आप खरीदें, और टारगेट होगा 48,600 का, और 47,600 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, अब आप ये बताएं कि आपने गोल्ड और सिल्वर में बाइंग की कॉल दी है, इसके पीछे वजह क्या रहेगी? क्यों दाम बढ़ने वाले हैं गोल्ड के और सिल्वर के? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, पिछले हफ्ते में जब हमने नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद देखा था कि गोल्ड में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कंटिन्यूस जो तेजी है वो माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे दोबारा एक इन्वेस्टमेंट डिमांड उभर के आई है, जो मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू होगी। आज फेड की अहम बैठक है, तो जिसमें वो लोग आगे का प्रोजेक्शन दे पाएंगे कि इकोनॉमी कैसा ग्रो करेगी या डी ग्रोथ होगी, तो उसके बारे में कैसा परफॉर्म करेगी आगे चलते हुए या इस क्वार्टर में, उसके बारे में प्रोजेक्शन देंगे। सेकेंडली, इन्फ्लेशन के आंकड़े डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके चलते गोल्ड में एक सेफ हेवन अपील मेरे हिसाब से बनी रहेगी, क्योंकि जो भी वो डिस्कस करेंगे हो सकता है कि वो यूएस इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो और एक डविश स्टांस उभर के आए फेडरल रिजर्व का। तो इसके चलते आज हमने देखा है कि आज भी डॉलर प्रेशर में है इंटरनेशनली, और इस वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को और चांदी को, दोनों को निचले स्तरों पे एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद दिख रही है। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट भी दबाव में है। क्रूड में क्या अभी दबाव और बढ़ने वाला है, गिरावट और बढ़ने वाली है? क्या किया जाए इसमें? जी, देखिए, क्रूड में पिछले 2 या 3 सेशंस में काफी एक बड़ी रैली के बाद हमने करेक्शन आता हुआ देखा है। तो लगभग 3040 से 2800 ऑलमोस्ट 2 सेशन में हमने आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये दबाव बरकरार रहेगा जब तक एटलीस्ट ईआईए का डेटा जो होता है आज शाम को आता है 8 बजे के आसपास। तो
तो तब तक एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इसी वजह से मैं उछाल पे यानी 2880-85 की जोन में सेलिंग की राय देना चाहूंगा। जब तक 2910 का लेवल जो कल का हाई है वो ब्रीच नहीं होता, तब तक मैं नेगेटिव स्टांस में बना रहूंगा। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि डाउनसाइड जो होगा वो भी लिमिटेड लग रहा है, यानी ऑल आउट सेल ऑफ नहीं है, लेकिन कल के जो लो थे 2800 के करीब वो एक बार रीटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं उनको बिकवाली की सलाह होगी। ठीक है, कॉपर और लेड, इस दो कमोडिटी में अभी आपका व्यू क्या है? यहाँ पर क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, देखिए कॉपर में जब से हमने देखा है कि 410 से 415 का जो एक बैरियर था वो ब्रीच हो गया है, उसके बाद लगातार तेजी आई है और कल के दिन में भी हमने 435 से दोबारा बढ़ते हुए देखी है प्राइजेस। तो मुझे लगता है ये जो तेजी है जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ आ रही है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के साथ एक सिंक्रोनाइज बाइंग है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी बरकरार रहेगी और ये रैली करीबन 444 तक प्राइजेस को लेके जा सकती है। ये व्यू तब तक बना रहेगा जब तक 439 या 438.50 ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, इसलिए 438 का स्टॉप लगाना जरूरी है। सिमिलरली अगर लेड की बात करें तो हमने देखा लगभग 1 से 1.5 महीना 138 से 130 के बीच में काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और बाकी बेस मेटल्स के साथ कॉपर लेड ने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि पोजिशनली 145 तक की जगह है लेड में और वेरी शॉर्ट टर्म ओके, ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, इस पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। चलिए अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब, और पहला सवाल है चौथा राम का, जोधपुर से हैं हमारे साथ। नमस्कार चौथा राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? साहब, ग्वारगम सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए? ग्वारगम सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए? तो ग्वारगम में एक दबाव का ही माहौल है, क्या किया जाए अमित जी ग्वारगम में अभी? जी देखिए, पिछले 2 या 3 सेशन से हमने देखा है कि दबाव बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला अगर 4 से 5 सेशंस का व्यू ले यानी नेक्स्ट हफ्ते तक का, तो मुझे लग रहा है कि क्लोज टू 6000 यानी 5850 5900 ये स्तर देखने मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट से इनफैक्ट मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और इस ट्रेड के लिए करंट मार्केट से लगभग 150 रुपीज का स्टॉप यानी 5300 के नीचे का स्टॉप काफी रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी इसमें करना क्या है। तो ये बात हो गई ग्वारगम की, लेकिन अमित जी आज के लिए अगर मेटल में कोई ट्रेड लिया जाए, अभी आपने हालांकि 2 मेटल का जिक्र किया भी, लेकिन इसके अलावा जो आपने बताया कि कॉपर लेड में भी बाय करना चाहिए, लेकिन निकल और जिंक ये 2 काउंटर क्या अभी ट्रेड के लिहाज से ठीक हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से निकल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, सॉर्ट ऑफ नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने काफी एक शानदार रिकवरी आती देखी है, 980 के ऊपर प्राइसेस निकले थे। तो मुझे लगता है करेक्शन में है, फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। जिंक भी सिमिलरली मुझे लगता है कि दायरे में कारोबार होगा, क्योंकि 164 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट एट द सेम टाइम 161 का सपोर्ट भी अच्छा है। तो जो ट्रेंड में है मुझे लगता है ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अब, हाँ चलिए, हमारे साथ अब हिलाल अहमद जुड़ रहे हैं कश्मीर से, इस वक्त हमारे साथ हैं। पूछिए अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, हमने क्लोज किया था 1950 पे, हमारी बाइंग थी। हम ये जानना चाहते हैं आगे इसको क्या करना। 3 लॉट पे हमारी बाइंग है 1950 पे। 1950 पे हमारे 3 लॉट बाइंग पे है, आगे हम क्या करना चाहिए इसमें? बहुत आपको बधाई हो कि आपने बड़ा अच्छा ट्रेड लिया है और दाम काफ़ी ऊपर आए हैं। तो बताइए अमित जी, क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए अब क्रूड में? देखिए काफी बढ़िया लेवल पे इन्होंने बाय किया है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2700 का रख के चल सकते हैं
तो ये एक उम्मीद हो सकती है कि 3040-50 का जो स्तर है वो दोबारा आने वाले दिनों में देखने मिले। तो यहाँ से 150 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं रिकमेंड करूंगा कि होल्ड कीजिए, क्योंकि अपसाइड में मिनिमम 200 रुपीज की और गेन हो सकती है और फायदा हो सकता है नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें आगे करना क्या है। कुछ और एग्री काउंटर की बात करते हैं। सोयाबीन का मार्केट अभी आपको अमित जी कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, सोयाबीन में पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छा खासा एक रैली आते हुए देखा है। उसके बाद पिछले 2 या 3 सेशन से करेक्शन जरूर आई है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मुझे लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा, जो रुझान रहेगा, वो ऊपर की तरफ रहने की ज्यादा उम्मीद है। तो मैं लगभग 3800 के करीब बाइंग के रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, और अपसाइड में 4000 के स्तर जो हमें पिछले हफ्ते दिखे थे वो हो सकता है हमें दोबारा देखने मिले। तो मैं सोयाबीन में और इनफैक्ट पूरे एडवेल कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं बाय साइड ही फिलहाल रिकमेंड करना चाहूंगा। ठीक है, अगला सवाल सुनील का है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुनील जी। हेलो हेलो। पूछें। हाँ सर जी। जी सुन रहा हूँ, पूछें सुनील जी। सर जी, मेरा एक 2 गोल्ड 47,300 मैंने सेल किया हुआ है। अभी आपने बाइंग कॉल दिया, तो क्या करूं? मौजूदा भाव पे निकल जाऊं या और नीचे आवे तो निकलूं? बताइए अमित जी, क्या किया जाए? जी देखिए, व्यू तो डेफिनेटली मुझे बाई लग रहा है। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि कल दोपहर से हम देख रहे हैं कि लगभग 46,750 के करीब एक छोटा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के डे हाई के ऊपर अगर आप एक स्टॉप रखते हैं तो हो सकता है कि 46,500 तक एक बार आपको एक डिप मिल जाए, लेकिन मैं वहां पर रिकमेंड करूंगा कि 46,500 के करीब निकलना चाहिए सेल में से, और इनफैक्ट डबल बाय कर सकते हैं ओवरऑल 47,000 का शॉर्ट टर्म आउटलुक लेकर। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी। ओके, इसके अलावा चना का वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है अमित जी? जी, चना देखिए काफी दिनों से दायरे में है। मेरे हिसाब से 4,300 और 3,950 ये एक जो दायरा बना हुआ है, इसके बीच ही मुझे लगता है कि कुछ और दिन ट्रेड होगा। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है कि पहले नीचे जाता हुआ दिखे 4,030 से 4,040 के रीजन में, लेकिन जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, अगर उनके पास माल है तो मैं कहूंगा कि लॉन्गर टर्म बेसिस इसका जो व्यू है वो तेजी का मुझे दिख रहा है। 4,450, 4,500 1 से 1.5 महीने के लिहाज से, तो लॉन्गर टर्म व्यू पॉजिटिव है। नीचे अगर आता भी है 4,000 के करीब तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और वहां से पोजिशनली लेके चला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल आरिफ का है। पूछिए आरिफ। मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो हेलो। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने क्या है गोल्ड सेल किया हुआ है 46,000 का, क्या करूं मैं? 46,000 पर आपने गोल्ड बेचा है, क्या अभी रुकना चाहिए इनको अमित जी? जी देखिए, इनसे पहले जैसे एक दर्शक को मैंने सलाह दी थी कि अगर शॉर्ट में है तो ज्यादा से ज्यादा डे हाई का एक स्टॉप होना बहुत जरूरी है। 46,750 का स्टॉप लगा के एक बार होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड भी लिमिटेड दिख रहा है मुझे। 46,500 के करीब एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखता है, तो वहां पर अपनी पोजीशन डबल कर सकते हैं, क्योंकि इवन थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिया ले तो 46,200 कि जब तक गोल्ड ब्रॉडली ट्रेड कर रहा है तब तक ये मंदी में नहीं है, ये तेजी में है। और ऊपर में ऊपरी स्तरों के लिहाज से 47,000 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा 46,750 का स्टॉप लगा के 46,500 जब आता है तब निकल के अपनी पोजीशन डबल की जा सकती है, बाय साइड की जा सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में इस वक्त कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में